वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मिफ्ता इस्माइल साहब से। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बजट में, तो फिर आप कहते हैं कि ये तब्दीली ज़रूर आ जाए कि वो चीनी एक्सपोर्ट ना करें। इफ़ इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ द सेम, तो फिर वाई मेक एन एक्सेप्शन फॉर शुगर? नो, मैं तो अपनी उम्मीद जाहिर कर रहा हूँ, मैं तवक्को नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पिछले साल भी देखे ना, आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रेंट सीकिंग अशराफिया के ताकतवर अशराफिया के दरमियान मुकाबला होता है, तो शहबाज साहब के जज्बात हमेशा गरीब अवाम के साथ होते हैं, लेकिन उनके जो काम होते हैं वो हमेशा वो पावरफुल एलीट के साथ ही होते हैं। तो वो तो इस बार भी इसी तरह होगा अगर ये बात इधर आ गई तो। अच्छा सर, आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली वी आर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, मगर वो अब ख़त्म भी होगा। डू यू थिंक के जो हालात हैं इस वक्त, और ख़ास तौर पे जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं बैनुल अक़वामी मंडी में, तो हमें इमीडिएटली एक दूसरे आईएमएफ प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा? ये प्रोग्राम दुनिया में तेल की कीमत नहीं भी बढ़ती, फिर भी हमको अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। हमको वाई 25 डू अरब से रुपए। दैट सर? माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्योंकि हुकूमत तो हमें बार बार ये बता रही है कि उन्होंने बहुत जो है ना इस्तेकाम वो ले आए थे मईशत में। ये तो सिर्फ जो तेल की कीमत बढ़ी है उससे मसला हुआ है। देखिए, 2018 से सर इतना बड़ा 2025, आपने लंबा ठंडा सांस लिया है। 2018 से 2025 में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई। पिछले साल भी और इस साल भी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इस साल जो अनएम्प्लॉयमेंट वो 21 साल की ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी 50 साल की कम है, और ये शहबाज साहब की हुकूमत की जो 4 साल की जो परफॉर्मेंस है, वो 2053 के बाद सबसे बुरी 4 साल की मईशत परफॉर्मेंस है। तो हुकूमत ये दावा तो बिल्कुल नहीं कर सकती ना कि उन्होंने मईशत अच्छी चलाई है। मुझे तो वो कोई एक नंबर नहीं बता सकते। इस साल जो है वो पिछले साल से बरामद 8% कम हुई है। चीनी अपने बिजली की कंजम्पशन कम हो रही है। हुकूमत कैसी बात कर सकती है कि हमने परफॉर्मेंस अच्छी की? एक तो ये बात हो गई। तो जो अच्छा, जो जी सॉरी, नहीं सर, वो मैं ये मैं तो कह रही थी कि हुकूमत हमें बताती है कि उन्होंने स्टेबलाइज कर लिया था इकोनॉमी को। वो बार बार हमें ये बताते हैं, आपने भी सुना होगा सर। वो ये नहीं कहते कि हम ग्रोथ ले आए, वो कहते हैं कि वो जो एक क्राइसिस था मईशत में, हमने उस क्राइसिस को संभाल लिया, हमने हुकूमत मईशत को स्टेबलाइज कर लिया, और अब हम उसको दो ग्रोथ की तरफ ले जाते, मगर बदकिस्मती से वो तेल की कीमत बढ़ गई। दो मरतबा हुकूमत ने स्टेबलाइज किया, एक मरतबा नहीं। एक मरतबा 2022 में जब खान साहब की हुकूमत हटी थी और 2-3 महीने तक हम वही सब्सिडीज करते रहे। उसके बाद मैंने कोशिश करके आईएमएफ को लेकर आया और स्टेट कंपनी को एक स्टेबलाइज करा। फिर जब आईएमएफ के पैसे आए, उन्होंने मुझे निकाल दिया, और डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने फिर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले गए, और 270 रुपए तक का डॉलर चला गया, और आईएमएफ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद डार साहब को छोड़ के शहबाज शरीफ साहब आईएमएफ चले गए, और आईएमएफ से जाके मेमरी से डील करी खुद, और दूसरी मरतबा स्टेबलाइज करा। मगर ये बात है 2023 की जून की। उसके बाद से तो स्टेबलाइज हो गया। आज 2026 के जून में बैठे हुए हैं, तो 3 साल से स्टेबलाइजेशन तो हो गई है। अब आप ढोल बजाते रहे स्टेबलाइजेशन के, लेकिन ग्रोथ तो नहीं आई है। और स्टेबलाइजेशन के अंदर आपने जो 3 साल के अंदर जो आपने किया है, स्टेबिलिटी जो मेंटेन की है आपने, उसमें आपने गुर्बत बढ़ा दी, उसमें आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, उसने आपने आमदन कम कर दी, उसने आपने मुल्क को मकरूज मजीद बढ़ा दिया, उसने आपने बिजली की कंजम्पशन को कम कर दिया, उसमें आपने गैस की कंजम्पशन को कम कर दिया। तो कौन सी स्टेटिस्टिक है, कौन सा शुमारियात दे सकते हैं वो मुझे जिसके तहत वो कह सकते हैं कि इकोनॉमी अच्छी हो गई? और दूसरी बात जो आईएमएफ की कर रही थी, आपके आईएमएफ का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, तो इनके 25 अरब डॉलर आपको साल के कर्ज वापस करना है। आईएमएफ को अगर आज आप छोड़ देंगे तो आईएमएफ भी चले जाएगा, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी चले जाएगा, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी चले जाएगा, और सऊदी के जो पैसे शुरू में पड़े हुए थे वो भी आईएमएफ की आपको प्रोग्राम के तहत मिले हुए हैं। तो आपने तो बरामदात कम की। आपको कैसे, आपके पास तो कोई वसाइल ही नहीं है डॉलर्स के लिए, मां सिवाय कि आप कर्ज ले। अब तो एहसन इकबाल साहब खुद फरमा रहे थे कि कर्ज लेना जो है और उस पर सेलिब्रेट करना जो है वो शर्मिंदगी की बात है। तो ये तो खुद हुकूमत के वजीर कह रहे हैं। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ मां सिवाय इसके कि
ایسی کوئی شہباز شریف صاحب نے اصلاحات نہیں کری کہ جس کے تحت ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کریں. ہمارا ملک آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے. اب تھوڑی ہر جیسا وقت نکلتا ہے وہ اسپیڈ بڑھ رہی ہے نیچے جانے کی. اگر شہباز شریف چاہتے اور 4 سال کے اندر 5 سال کے اندر کچھ اصلاحات کر دیتے تو آج ملک کو کچھ سہارا مل جاتا. لیکن انہوں نے تو کمپلیٹ فیلئر ہے یہ معاشی فرنٹ پہ. تو سر یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جاری رہے گا اور ہم لوگوں کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں ہو سکتی یہ جو بھی بجٹ آ جائے؟ میم دیکھیں, ایک تو یہ حکومت جو ہے نا یہ تھوڑی سی کچھ زیادہ ہی سادگی سے کام لیتی ہے جب اس ساری چیزیں آئی ایم ایف پہ بلیم کر دیتی ہے. آئی ایم ایف کا جو فاؤنڈیشنل جو کرائٹیریا ہے یا فاؤنڈیشنل کنڈیشن ہے یا آئی ایم ایف کی جو بنیادی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا خسارے کو لمٹ کریں, 6,000 ارب کریں یا 7,000 ارب کریں یا 5,000 ارب کریں. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے 5,000 سے زیادہ خسارہ نہیں کر سکتے. اب اگر شہباز شریف صاحب 35,000 30,000 25,000 ارب خرچ کریں گے تو 25,000 ارب خرچ کریں گے اور 5,000 کے خسارہ رکھنے کا آئی ایم ایف نے کہا تو 20,000 ٹیکس لگانا ہوگا. اس لیے اگلے سال 19,000 ٹیکس لگا رہے ہیں کیونکہ آپ خسارہ آئی ایم ایف نہیں مانتا. آپ کہیں پر اخراجات کم کرنے کا اگر سوچ لیں, اخراجات کم کر لیں صوبوں کے بھی اور وفاق کے بھی, تو یہ کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے اس سال کا جو ابھی جو اکنامک سروے کی جو رپورٹ آئے گی اس میں جو زراعت ہے وہ 2.9% سے بڑھی ہے, انڈسٹری جو ہے وہ 4.1% سے نہیں 3.5% سے بڑھی ہے. لیکن حکومت کا جو حجم ہے وہ انفلیشن کے بعد 8.5% سے بڑھا ہے. تو حکومت کو آپ انفلیشن سے 8.5% تیزی سے بڑھا رہے ہیں یا صوبائی حکومتیں اور مزید تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو ایسا یہ ہو رہا ہے کہ ریسورس ٹرانسفر ہو رہا ہے, پیسہ یا وسائل جو ہیں وہ لوگوں سے لے کر حکومت کو دیے جا رہے ہیں. جب تک کہ آپ حکومت کا حجم چھوٹا نہیں کریں گے ٹیکس تو بڑھتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو الیکشنز آ رہے ہیں.